बौद्ध धर्म के 3 रत्न। यहाँ पर कुछ हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। द हिंदू, त्रिमूर्ति। हम इसे मानव इतिहास के आरंभिक पहलुओं से बहुत पीछे तक जाते हुए देखते हैं, और ईसाई धर्म की पवित्र त्रिमूर्ति। नंबर 3 एक पोर्टल और दूसरे क्षेत्र में प्रवेश द्वार का प्रतिनिधित्व करता है। पूरे मानव इतिहास में संख्या 3 का हमेशा एक अनूठा महत्व रहा है। लेकिन क्यों? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस प्राचीन संस्कृति को देखते हैं, उच्चतम संस्कृतियां हमेशा 3 के रूप में आती हैं। संख्या 3 के बारे में ऐसा क्या है जो इसे धर्म, वास्तुकला और यहां तक कि यहां जादू टोने में भी बड़ी भूमिका निभाता है? और क्या इसका कोई अलौकिक संबंध हो सकता है? एक बार जब हम 3 की इस शक्ति को समझ जाते हैं तो हम स्वयं अपने रचनाकारों, देवताओं की तरह बन जाएंगे। दुनिया भर में लाखों लोगों का मानना है कि अतीत में अलौकिक प्राणियों ने हमसे मुलाकात की है। अगर ये बात सच है तो क्या हुआ होगा? तो प्राचीन एलियंस ने वास्तव में हमारे इतिहास को आकार देने में मदद की? और यदि हां, तो क्या 3 की अविश्वसनीय शक्ति की जांच से ब्रह्मांड के रहस्य उजागर हो सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मिस्टिक थ्रिल पर। इस वीडियो में हम नंबर 3 के रहस्यों को जानेंगे। नंबर 3 के इस रहस्यमय विषय को हमने 4 भागों में विस्तार से उजागर किया है। ये पहला भाग है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। और हां, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह जानकारी आप तक साझा करने में हम बहुत परिश्रम करते हैं। धन्यवाद। न्यूग्रेंज, आयरलैंड। 5000 साल पुराने इस मकबरे की दीवारों को 3 जुड़े हुए सर्पिलों से बने रहस्यमय डिजाइनों से सजाया गया है। यूनान प्रांत, चीन। 3-1100 साल भर पुराने बौद्ध मंदिर, जिन्हें 3 पैगोडा के नाम से जाना जाता है। जनसंख्या को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए एक त्रिकोण बनाने का विचार किया गया। प्राचीन ग्रीस, मिथक के अनुसार देवताओं और मनुष्यों का भाग्य सभी शक्तिशाली प्राणियों द्वारा नियंत्रित होता है, जिन्हें 3 भाग्य के रूप में जाना जाता है। दुनिया भर में विभिन्न संस्कृतियों में लंबे समय से यह धारणा रही है कि संख्या 3 किसी पवित्र, रहस्यमय, यहां तक कि दिव्य चीज का प्रतिनिधित्व करती है। सभी मनुष्य संख्याओं को समझते हैं। हम सभी एक भौतिक ब्रह्मांड में रहते हैं जहां चीजें अलग अलग संख्या में आती हैं, और इसलिए विभिन्न संस्कृतियां विभिन्न संख्याओं को विशेष महत्व देती है, उनका अनुष्ठान करती है और उन्हें सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। हम यूरोपीय परंपराओं में नंबर 3 का व्यापक उपयोग देखते हैं, लेकिन हम इसे दुनिया भर की चुनिंदा परंपराओं में भी देखते हैं। ये संख्या परंपराएं बहुत शक्तिशाली बन सकती हैं और संस्कृतियों को एक साथ जोड़ सकती हैं। संख्या 3 के प्रति अद्वितीय श्रद्धा हजारों साल पुरानी है और आज भी कला, वास्तुकला, पौराणिक कथाओं, साहित्य, विज्ञान और धर्म में पाई जा सकती है। लेकिन क्यों? इस संख्या में ऐसा क्या है जो मानव जाति के लिए इतना महत्व रखता है? यदि आप हमारे जीवन के बारे में सोचें तो हमारे पास एक अतीत, एक वर्तमान और एक भविष्य है। हमारी कहानी बड़े करीने से 3 भागों में बंटती है। संपूर्ण लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं में हम संख्या 3 पाते हैं। 3 के बारे में कुछ हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। यहूदी ईसाई धर्म ग्रंथों में संख्या 3 का उल्लेख कई बार आता है। जोना 3 दिनों तक व्हेल के पेट में रहा था। जेनेसिस में पानी 3 दिनों में पृथ्वी से अलग हो जाता है। नए टेस्टामेंट में यीशु 3 दिनों तक कब्र में थे। हम पवित्र ग्रंथों में संख्या 3 देखते हैं, और ऐसा क्यों है? क्या हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो यह समझने के लिए कठिन है कि 3 एक पवित्र संख्या है? और यह कहां से आता है? गीजा, मिस्र।
काहिरा के ठीक बाहर रेगिस्तान में 3 विशाल पिरामिड हैं। 4000 साल से भी पहले निर्मित स्मारकों की यह अनूठी तिकड़ी यकीनन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली है। पिरामिड वास्तुकला में त्रिकोणों का सबसे शानदार उपयोग भी करते हैं। प्राचीन मिस्र में आपके पास वह था जिसे हम मैसोनिक परंपरा के रूप में सोच सकते हैं। बिल्डर स्वयं थे जिन्होंने ज्यामिति का ज्ञान, उपकरण बनाने का ज्ञान और इमारतों को एक साथ कैसे रखा जाए और विशेष रूप से ऐसी इमारतें कैसे बनाई जो स्वयं उच्च चेतना को आरंभ करने या प्रेरित करने के लिए वाहन थी। गीजा पिरामिड बहुत दिलचस्प है क्योंकि इसमें 3 प्रमुख पिरामिड हैं। उनकी भुजाएं त्रिभुज हैं। त्रिभुज के बारे में सोचें, जो सबसे सरल, सबसे उत्तम ज्यामितीय रूप है। प्राचीन लोग निश्चित रूप से ज्यामिति, वास्तव में पवित्र ज्यामिति से आकर्षित थे और निश्चित रूप से एक त्रिकोण उन मूल आदर्श आकृतियों में से एक है जो शायद मानव चेतना में मजबूती से जुड़ा हुआ है और इसे पिरामिड जैसे स्मारकों में अभिव्यक्ति मिल सकती है। आपको त्रिभुज के शीर्ष की ओर पूर्णता की ओर वह प्रगति मिल गई है। यह बहुत ऊपर की ओर निर्देशित, उच्चतर निर्देशित आकृति है। मुझे लगता है कि हम इसे अवचेतन स्तर पर प्राप्त करते हैं। तो एक अर्थ यह है कि त्रिभुज के रूप में संख्या 3 पिरामिड के शीर्ष के रूप में एक पोर्टल दूसरे क्षेत्र में प्रवेश द्वार का प्रतिनिधित्व करती है। आप कह सकते हैं कि यह देवताओं का क्षेत्र है। क्या गीजा के 3 पिरामिड वास्तव में किसी दिव्य क्षेत्र के किसी प्रकार के द्वार का प्रतिनिधित्व करते हैं? संभवतः त्रिभुज की पवित्र प्रकृति के बारे में अधिक सुराग सभी समय के सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक के काम की जांच करके पाया जा सकता है। समोस, ग्रीस, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। यूनानी गणितज्ञ और दार्शनिक पाइथागोरस ने अपना प्रसिद्ध प्रमेय प्रस्तुत किया। ए का वर्ग और बी का वर्ग बराबर सी का वर्ग होता है। सूत्र समकोण त्रिभुजों की 3 भुजाओं के बीच गणितीय संबंध की व्याख्या करता है। और कुछ मानते हैं यह मूल रूप से मिस्र के पिरामिडों के डिजाइन पर आधारित था। पाइथागोरस 2500 साल पहले रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने मिस्र के महान शिक्षकों के साथ अध्ययन किया और वे मिस्र का ज्ञान ग्रीस वापस ले आए। वास्तव में वह यूनानी दर्शन का जन्म था। पाइथागोरस और कई प्राचीन दार्शनिकों के लिए गणित एक प्रकार से अलौकिक का अधिक सटीक वर्णन था। वे इस धरती पर मनुष्य के स्थान के बारे में समझ रहे हैं और ऐसा करने का एक तरीका माप है और माप को विकसित करना होगा। और जब वे विकसित होते हैं तो वे अधिक जटिल गणित विकसित करते हैं और पाइथागोरस इस चीज को विकसित करने वाले सबसे शुरुआती दार्शनिकों में से एक है। पाइथागोरस ने सिखाया कि ब्रह्मांड में हर चीज की 3 भाग वाली संरचना है और ब्रह्मांड में हर समस्या को आरेखीय रूप से एक त्रिकोण में कम किया जा सकता है। पाइथागोरस और उनके अनुयायियों के लिए त्रिभुज आरोहण और स्वयं त्रिभुज का प्रतिनिधित्व करता था और संख्या 3 सभी छिपे हुए रहस्यों की कुंजी थी। फ्रांस के कार्नेक में हजारों महापाषाण पत्थर हैं जो 6000 साल से अधिक पुराने हैं और उनमें से कई समकोण त्रिभुज या पाइथागोरस त्रिकोण के रूप में हैं और वे पाइथागोरस से कई हजार साल पहले बनाए गए थे। समकोण त्रिभुज के ये समान ज्यामितीय संबंध एवेबरी और पेनस्टोनहेंज में भी पाए गए हैं। और आपको खुद से पूछना होगा कि क्या पाइथागोरस त्रिभुज किसी प्रकार की विशेष अलौकिक ज्यामिति, त्रियों की ज्यामिति का प्रतिनिधित्व करता है। लपोलुआब यह है कि ए वर्ग और बी वर्ग बराबर सी वर्ग पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है और इसलिए पाइथागोरस के लिए यह आविष्कार करना निश्चित रूप से असाधारण है, लेकिन वह पहला नहीं था।
तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस को यह जानकारी प्राचीन मिस्र से मिली थी और प्राचीन मिस्रवासी स्वयं कहते हैं कि यह देवताओं का ज्ञान था। तो हमारे पास एक ऐसी स्थिति है जिसके तहत प्राचीन मिस्रवासियों ने एक गैर मानवीय बुद्धि से, एक अलौकिक स्रोत से यह जानकारी प्राप्त की, इसे हजारों वर्षों तक गुप्त रूप में संरक्षित किया और पाइथागोरस वास्तव में इसे मिस्र से बाहर ले जाने वाला पहला व्यक्ति है। प्राचीन मिस्रवासी इस दिव्य जानकारी के बारे में क्या जानते थे? क्या पाइथागोरस को वास्तव में ज्यामिति का ज्ञान और ब्रह्मांड के साथ इसका गहरा संबंध किसी अन्य स्रोत से मिला था? पाइथागोरियन त्रिभुज में वह ज्ञान हो सकता है जिसे हम अभी भी नहीं समझ पाए हैं कि भौतिक ज्यामिति अलौकिक डोमेन से कैसे जुड़ती है, जो हमारे साथ सह अस्तित्व में हो सकती है। क्या अलौकिक आगंतुकों ने प्रारंभिक मनुष्यों को उन्नत गणितीय जानकारी प्रदान की थी? ऐसी जानकारी जो उन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने में मदद कर सकती है, और यदि हां तो क्यों? और 3 नंबर का रहस्य क्या है? क्या यह कोई कोड है, या क्या यह मानव जाति के विदेशी पूर्वजों के साथ संचार का प्रवेश द्वार हो सकता है?